नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार में एक बार फिर पेपर लीक कांड से हड़कंप मच गया है। पहले सिपाही भर्ती परीक्षा और अब बीपीएससी के तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। ईओयू ने इस पूरे मामले में एक्शन लेना जरूर शुरू कर दिया है, लेकिन पेपर लीक होने से अभ्यर्थियों के मन में एक बड़ा सवाल है। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या उनकी मेहनत बेकार चली जाएगी। क्या अब सभी अभ्यर्थियों को फिर से बीपीएससी शिक्षक भर्ती तीसरे चरण की परीक्षा देनी होगी। सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या शिक्षक बहाली परीक्षा रद्द होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो लाखों उम्मीदवारों की मेहनत पानी में चली जाएगी। तो तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि तीसरे चरण की शिक्षक बहाली में परीक्षा के पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा रद्द करने को लेकर भी बड़ा फैसला ले सकता है। आज से कल तक परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है कि परीक्षा रद्द भी की जा सकती है। ऐसी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि पहले ही पेपर लीक हो गया था। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ईओयू को टीम को इसकी जानकारी मिल चुकी थी। हमारे साथ संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। संजय, क्या बड़ा सवाल जो अभ्यर्थियों के मन में यही बना हुआ है, क्या परीक्षा रद्द हो जाएगी? क्या उनकी मेहनत फिर से बेकार होने जा रही है? देखिए, इसके पहले कि मैं आपको इस बारे में और जानकारी दूं, एक अपडेट कर दूं कि कल देर रात 313 अभ्यर्थी और जो संगठित गिरोह के सदस्य हैं उनको पटना के सिविल कोर्ट में जो ईओयू की विशेष अदालत है उसमें प्रोड्यूस किया गया था। देर रात 12 बजे तकरीबन सारे लोग वहीं पर थे और उसके बाद इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजने का निर्देश दिया गया है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट कोर्ट से। और 266 जो अभ्यर्थी हैं उनको पटना के इसी बेउर जेल में लाया गया है, अहले सुबह लाया गया है। और 266 अभ्यर्थियों में 88 महिलाएं हैं, यानी 88 अभ्यर्थी जो हैं वो महिलाएं हैं और 266 लोग पटना के इस बेउर जेल में पहुंच गए हैं। फिलहाल इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो चल रहा है और बाकी के जो 266 के अलावा 313 की संख्या मैंने आपको बताई है और बाकी के भी जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं उनको भी यहाँ पर लाया जाएगा। सेंट्रल जेल जो बेउर जेल है, बिहार का सबसे बड़ा जेल, यहाँ पर भेजने का निर्देश न्यायालय की तरफ से हुआ है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। 266 जो अभ्यर्थी हैं वो बेउर जेल पहुंच चुके हैं। अब जहां तक परीक्षा रद्द होने की बात है तो निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम है उसने इस बात का खुलासा कर दिया है कि 15 तारीख को एग्जाम होना था और 14 तारीख को ही पेपर लीक हो गया था और इसके लिखित एविडेंस है। जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं उनके पास से सबूत मिले हैं। यही कारण है कि आर्थिक अपराध इकाई ने अपने थाने में FIR लॉन्च किया है और 420 समेत कई धाराएं लगाई गई हैं, IT एक्ट भी लगाया गया है। तो ऐसे में जो एक रिपोर्ट है आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है और बिहार लोक सेवा आयोग निश्चित तौर पर अब चूंकि जो एविडेंस है वो बता रहा है कि पेपर लीक हो चुका था, तो बिहार लोक सेवा आयोग इस बारे में आज या कल तक एक बड़ा फैसला ले सकता है और बिहार में द्वितीय चरण की जो शिक्षक बहाली परीक्षा हुई है उसको रद्द किया जा सकता है। मतलब इंतजार करना होगा थोड़ा फैसले का, आज या कल 2 दिनों के अंदर ये फैसला इस पर आ सकता है। लेकिन जैसे कि आप अभ्यर्थियों को लेकर जानकारी दे रहे थे संजय, तो क्या आगे इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो सकती है? जो अभ्यर्थी जिन्हें अभी जेल में भेजा गया है या जो अभ्यर्थी अभी बाहर है जिन्हें लाया जाना है यहाँ पर? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात है कि ये जो कॉकस है, जो एक गिरोह है, उस गिरोह में अभी भी कई लोग जो है एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। सबसे इसका मास्टरमाइंड पटना का रहने वाला है। आपको मैं बता दूं कि 14 तारीख को पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के करदीगहिया इलाके में जब छापेमारी हुई तो कई लोग जो पकड़े गए उनसे ही इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है और आर्थिक अपराध इकाई ने हजारीबाग पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो गिरोह है, इस गिरोह के कई सदस्यों की गिरफ्तारी अभी भी की जानी है। यही कारण है कि आर्थिक अपराध इकाई जो है वो फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रहा है ताकि जो रियल कल्पिट हैं उनको सामने लाया जा सके, जो बड़े चेहरे हैं उनको सामने लाया जा सके और सबकी निगाहें आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई पर टिक गई है कि कब तक
बाकी के आरोपी जो है वो कानून के शिकंजे में कसे जा सकते हैं। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए संजय, आपसे वापस भी अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, एक बार फिर से क्वेश्चन पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है और इस मामले में अब तक कार्रवाई जरूर की जा रही है, लेकिन सवाल फिर वही बनता है कि लीक आखिर कैसे हो जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। कल नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने भी बात को उठाया कि बिहार में तीसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक के कारण 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को परेशानी हुई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब मिलना चाहिए सरकार की ओर से। आज 17 महीने में श्री तेजस्वी यादव जी ने 4 लाख से अधिक नौकरियां दी, कभी भी किसी नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ। 70 दिनों में 2 चरणों में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की। शिक्षक परीक्षा के दोनों चरणों में 17 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने के बावजूद भी कभी नहीं हुआ, इस तरह का शिकायत मिला। तो ये नियुक्ति निष्पक्ष, पारदर्शी और सहज प्रक्रिया से हुई थी। अब ऐसी कौन सी ताकत और तत्व बिहार सरकार में जिसके कारण तीसरे चरण की नियुक्ति की लाखों परीक्षार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, मृत्युंजय तिवारी जी भी पूछ रहे हैं कि जब 17 महीने का कार्यकाल तेजस्वी यादव का रहा, उस वक्त भी एग्जाम लिए गए, लीक नहीं हुआ पेपर, अभी क्यों लीक हो रहा है? ये बहुत गंभीर और संगीन मसला है। ये लोग अपनी राजनीति इसमें करेंगे, राजनीतिक लाभ इसमें खोजेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि सरकार की मंशा शुरू से रही है। कोई तेजस्वी यादव जी सरकार के पार्ट हो गए हैं या राष्ट्रीय जनता दल सरकार के पार्ट हो गए हैं तब सरकार की मंशा नहीं बदली है। ये लोग 17 महीने वर्षे 17 साल करते हैं, तो सेल्फ गोल करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि जिन 17 सालों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं उसमें भी 1.5 साल से अधिक का जो कार्यकाल रहा वो महागठबंधन का रहा और ये लोग भी उसमें शामिल थे। ये लोग विरोध करने के चक्कर में, जैसे कहते हैं ना कि क्रिकेट में जिस बैट्समैन की किस्मत खराब हो वो हिट विकेट हो जाता है और फुटबॉल में जिस टीम की किस्मत खराब हो वो सेल्फ गोल कर देता है, तो ये लोग उसको भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। बहरहाल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस तरह की घटना अगर घटी है तो आप देख रहे हैं कि तफ्तीश बहुत तेजी से हो रही है। और लेकिन अभिषेक जी, सवाल तो ये भी बनता है क्यों बार बार पेपर लीक, आखिर क्यों फिर मेहनत करनी पड़ेगी सभी अभ्यर्थियों के लिए? क्या सरकार एक एग्जाम भी सही तरीके से नहीं ले सकती है? बार बार जैसा नहीं है। मसला ये है कि पहले परीक्षा हुई, कदाचार मुक्त हुई और सब कुछ बेहतर तरीके से हुआ। आपने देखा सिपाही भर्ती परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया था सर। तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे ना कि भाई किसी परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो लीक नहीं हुआ, परीक्षा बेहतर तरीके से हुई, तब तो बहाली हो पाई, तब तो नियुक्ति पत्र मिल पाया। और आपने देखा कि इस बार मैट्रिक की परीक्षा भी हुई तो देश के लिए एक उदाहरण था कि कदाचार मुक्त परीक्षा हुई थी। हम जवाबदेहियों से पीछे नहीं हट रहे हैं। सरकार की मंशा पर सवाल उठाना गलत है। हमारी इच्छा यही रहती है कि भाई हम कैसे बेहतर तरीके से हर चीज को ऑर्गेनाइज करें और कोई अगर गड़बड़ी कर रहा हो। चलिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, नीरज कुमार जी। नीरज जी, क्वेश्चन पेपर लीक का मामला ये सामने आ रहा है। इतने बड़े पैमाने पर आप सोचिए, एक जगह पर होटल में अभ्यर्थियों को पहुंचाया जाता है, वहां क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाते हैं, यानी पहले से प्लानिंग चल रही थी। आखिर क्यों एक भी परीक्षा सरकार सही तरीके से नहीं करा सकती है? एक भी परीक्षा सरकार सही तरीके से नहीं करा सकती, ये वक्तव्य गलत है। इसकी जांच चल रही है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और मुझे लगता है कार्रवाई ऐसी होगी कि अगली बार ये लोग हिम्मत नहीं करेंगे कि इस तरह का कोई काम करें। ये इन लोगों की साजिश है। जो भी अपराधी तत्व के लोग इस तरह का काम किए हैं, बच्चों के भविष्य के साथ साथ सरकार की बदनामी का भी काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत जल्द उन पर कार्रवाई होगी। बहुत तेज गति से जांच चल रही है, बहुत जबरदस्त कार्रवाई होगी और कार्रवाई ऐसी होगी कि अगली बार ये लोग फिर हिम्मत नहीं करेंगे कि इस तरह की घटना को कहीं अंजाम दें। चलिए, मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी की प्रवक्ता। मृत्युंजय जी, दोनों ही तरफ से, बीजेपी और जेडीयू दोनों ही तरफ से ही कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। कार्रवाई क्या करना है? यहाँ सुनवाई न हो रही है न कार्रवाई हो रही है। ये बोल देने से नहीं होता है, वो दिखना चाहिए ना। ये अगर बोल रहे हैं तो न अभ्यर्थियों के ऊपर ये विश्वास ही नहीं दिला पा रहे होंगे। हर मामले में तो ये सरकार में ही चारों ओर से लीक है। तो ये सरकार पेपर लीक का मामला क्या जबरदस्त कार्रवाई करेगी?
इनका यहाँ न इस सरकार में न सुनवाई है न कार्रवाई है। ये सरकार बस किसी तरह से बन गई है और सत्ता में आने के बाद जो हो रहा है वो सबके सामने है। नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब सब परेशान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप सभी का जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। तो देखिए, अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी कहीं ना कहीं शुरू हो गई है, जहां एक तरफ आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, यानी जब तेजस्वी यादव सरकार के हिस्सा में थे, तब उस वक्त पेपर लीक नहीं हुआ, 2 बहाली अच्छे से करा ली गई। फेज 3 की बहाली अब होने में परीक्षा में पेपर लीक हो गया है। सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हालांकि सरकार कार्रवाई की बात कह रही है। तो देखिए, बीपीएससी शिक्षक बहाली फेज 3 का पेपर लीक हो गया है। क्या क्या अब तक हुआ है एक करके अगर हम आपको वो बताएं तो देखिए, 15 मार्च को शिक्षक बहाली परीक्षा फेज 3 की हुई और पेपर जो है वो 14 मार्च को ही लीक हो गया था, ऐसी खबर सामने आ रही है। प्रश्न पत्र का जब मिलान किया गया, यानी जो प्रश्न पत्र पहले सामने आए और जो बाद में एग्जाम होने के बाद मिलान किया गया, तो प्रश्न पत्र हूबहू एक जैसे ही पाए गए। 13 मार्च को ही ईओयू की टीम को इसको लेकर जानकारी मिली थी कि कुछ गड़बड़ी इसमें है। प्रश्न पत्र जो है वो पेन ड्राइव में 14 मार्च को ही उपलब्ध करा दिया गया था, ये खबर सामने आ रही है। संगठित गिरोह ने उत्तर याद करने के लिए ये उपलब्ध पहले से ही अभ्यर्थियों को करा दिया गया था। जो प्रति अभ्यर्थी हैं उनसे 10-10 लाख रुपए की डील तय की गई थी और इसके लिखित साक्ष्य भी ईओयू के पास उपलब्ध हैं। जानकारी के बाद बिहार ईओयू की टीम ने हजारीबाग पुलिस से संपर्क साधा। हजारीबाग पुलिस ने दबिश दी और हजारीबाग से 5 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है। हजारीबाग के होटल कोहिनूर में सभी परीक्षार्थी को ठहराया गया था। प्रश्न पत्र देकर इन्हें हल कराया जा रहा था और सभी से इसे क्वेश्चन पेपर के जो आंसर हैं उसे याद भी कराया जा रहा था। झारखंड से गिरफ्तार 313 अभ्यर्थियों को अब पटना लाया गया। बसों में भरकर इन सभी अभ्यर्थी, ये सभी 313 अभ्यर्थी जो हैं वो हजारीबाग में एक होटल में रुके हुए थे, जिन्हें बस से फिर शिक्षक अभ्यर्थियों को फिर गिरफ्तार किया गया है और उन सभी को पटना के सिविल कोर्ट में पेश किया गया। अब सभी की पेशी हुई। पेशी के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने का फैसला ले सकता है। ये अभी बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि आज और कल 2 दिन महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, जिस 2 दिनों में हो सकता है बीपीएससी की तरफ से बड़ा फैसला इस पूरे मामले को लेकर किया जाए, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच बढ़ते हैं आगे और सूत्रों के हवाले से आपको एक और बड़ी खबर बता दें। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान की खबर है। कांग्रेस ने बेगूसराय और कटिहार सीट पर दावा ठोक दिया है। बेगूसराय से कन्हैया को प्रत्याशी बनाना चाहती है कांग्रेस और कटिहार से तारिक अनवर को बनाना चाहती है उम्मीदवार। बेगूसराय से लेफ्ट तो कटिहार से आरजेडी की भी दावेदारी है। अशफाक करीम को कटिहार से प्रत्याशी बनाना चाहता है आरजेडी। कांग्रेस के बड़े नेता का लेकिन दावा है कि एक ही सप्ताह के अंदर सीट शेयरिंग का मसला हल हो जाएगा। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं, सीट शेयरिंग पर खींचतान जारी है। इंडिया अलायंस के अंदर कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान की बात कही जा रही है। 2 सीट हैं, बेगूसराय और कटिहार। इन दोनों सीटों पर दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से भी और आरजेडी और माले की तरफ से भी। आपको बता दें कि बेगूसराय सीट से कन्हैया को चुनाव लड़ाना चाहती है कांग्रेस और कटिहार की सीट भी कांग्रेस अपने खाते में चाहती है। और बड़ी खबर चाईबासा से है, जहां चाईबासा एमपी एमएलए विशेष अदालत ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को 27 मार्च 2024 को सशरीर पेश होने का आदेश जारी किया है। बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ साल 2018 में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर चाईबासा कोर्ट में मामला दायर किया गया था। बीजेपी नेता प्रताप कटियार की ओर से दायर केस पर संज्ञान लेते हुए अप्रैल 2022 में एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए और इसके बाद कोर्ट की ओर से 27 फरवरी 2024 को गैर जमानती वारंट जारी किया गया।
इसी बीच राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में आवेदन देकर सशरीर पेश होने से छूट मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 14 मार्च को आवेदन खारिज करते हुए 27 मार्च को सशरीर पेश होने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2018 में कहा था कि बीजेपी में कोई भी हत्यारा पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। 2018 में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी ने अपने अधिवेशन में भाजपा के विरुद्ध ये कहा था कि भाजपा में कोई भी हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है, जिसको लेकर के हमारे प्रताप कुमार जी ने चावासा के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा, जिसको लेकर चावासा न्यायालय में उन्होंने एक वाद दाखिल किया राहुल गांधी के विरुद्ध। उस बात को देखते हुए सक्षम न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिया गया 2022 में। और लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही बिहार कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर उम्मीदवारों के चयन पर भी हलचल तेज हो गई है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केपी राणा के मुताबिक सीट शेयरिंग का मामला जल्दी सुलझ जाएगा और बहुत जल्द सब कुछ पटरी पर दिखाई देगा। सब कुछ समय पर हो जाएगा, सीट शेयरिंग भी होगा, चुनाव भी लड़ेंगे, कैंडिडेट का सिलेक्शन भी होगा और पूरे दमखम से लड़ेंगे। अगली खबर आपको पूर्णिया से बता दें, जहां बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करना एक भाई को महंगा पड़ गया। मंचलों और उसके साथियों ने मिलकर भाई की बेल्ट और लात घूंसे से बेरहमी से पिटाई कर दी। मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये घटना पूर्णिया यूनिवर्सिटी के पास की है। इस बारे में जानकारी देते हुए भाई ने बताया कि उसकी बहन अपनी एक सहेली के साथ कोचिंग पढ़ने जा रही थी, तभी बाइक सवार 3 लोग सरेआम दोनों लड़कियों को छेड़ने लगे। तब उनकी बहन किसी तरह मंचलों से बचकर दुकान में छिप गई और वहां से फोन करके भाई को सारी जानकारी दी। जब भाई वहां पहुंचा तो मंचलों ने उसकी भी लात घूंसे से पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस बाइक सवार मंचलों की तलाश कर रही है। तो वहाँ पे जैसे गए तो वो लोग और 8-9 लड़का लोग मिलके हमको फिर मारने लगा सबको। मारने का वीडियो बैल से मार रहा था, फिर ईंटा पत्थर और फिर लकड़ी का कांट सब। अच्छा, वो लड़का लोग पहचानते हैं? हाँ, उसका वीडियो सब आया हुआ है। पहचानते हैं उसको? इससे पहले देखे हैं? नहीं, पहले नहीं देखे हम। कितने लड़का था वो लोग? 8-9 लड़का था। कैमूर के सिरसी गांव में चौकीदार का थाने में बैठकर पत्रकार और अन्य लोगों को धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में चौकीदार ये बोलता हुआ नजर आ रहा है कि हमारे सामने किसी की नहीं चलेगी, जो हमारे विरुद्ध बोलेगा उसको घर में घुसकर मारेंगे। चौकीदार यहां तक पुलिस प्रशासन को धमकी दे रहा है। वीडियो के वायरल होने के बारे में भभुआ एसडीपीओ शिव शंकर ने कहा है कि एक वायरल वीडियो संज्ञान में आया है। वीडियो की जांच की जा रही है और इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। हमको अपना नहीं समझना चाहिए। बड़ा बाबू से कंप्लेंट करेंगे ना, तो बड़ा बाबू आप अपने कहेंगे कि हम आप ही के फोन से किए थे। सोचे ना कि मत फोन करो, नहीं बड़ा बाबू का होगा कर जाएगा। रखो यार, पागल हो क्या आदमी है। एक वायरल वीडियो आपके द्वारा हम लोग संज्ञान में आया है। ये एक अमन करके हैं, चौकीदार हैं चैनपुर थाना क्षेत्र के। इनके द्वारा उस वायरल वीडियो में कुछ कहा जा रहा है। हम लोग वही उस वीडियो की जांच करा रहे हैं और बड़े पदाधिकारी से हम लोग और भी अन्य बिंदुओं पर जांच कराएंगे कि इसमें कौन कौन शामिल थे और क्या एग्जैक्टली बोला गया और किस संदर्भ में बोला गया, इस बात की हम लोग जांच कर रहे हैं। शेखपुरा में भूमिहीनों को मुफ्त में भूमि उपलब्ध कराए जाने का जिला प्रशासन का दावा फेल होता हुआ दिख रहा है। जिला प्रशासन ने फेज 1 और फेज 2 के तहत सैकड़ों भूमिहीनों को जमीन का पर्चा दिया। वैसे उन लोगों को पर्चा देने का प्रावधान है जिनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। महादलित परिवार के मुताबिक जो लोग रुपए दे रहे हैं उनका नाम सूची में आ जाता है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। राज्य सरकार भूमिहीनों को मुफ्त में भूमि उपलब्ध कराकर आवास बनाए जाने के लिए योजना चलाई है। 2014 में बसेरा अभियान फर्स्ट चला था, जिसमें शेखपुरा जिले में 500 से अधिक लोगों का सर्वे हुआ जो भूमिहीन थे। जिला प्रशासन का दावा है कि सभी लोगों को हमने भूमि भी उपलब्ध करा दिया और आवास भी बना दिया है। फिर 2023 में दूसरा फेज शुरू हुआ है
उसके तहत लगभग 300 से 350 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और इनका भी दावा है कि सभी लोगों को पर्चा ज़मीन का दे दिए हैं। हम ज़मीनी हकीकत दिखाने आए हैं। एको कॉलोनी नहीं दल का एक धुर जमीन नहीं है, कमाए खाए वाला आदमी ही है। एक पूरा गांव में पूछो कि कई धुर हमरा जमीन है। पहले सर गांव में पहले पता लगा लीजिए कि कई धुर उसको जमीन है। छुपा के बोलबे कि हमरा नहीं है। अजय जे कहल को जकरा लाबे जनावन हमरा तर बताइए कि कई धुर जमीन हमरा है। पैसा मांगते हैं। कौन मांगता है? मांगते हैं साहब। क्या कितना मांगता है? 15,000। नहीं देता है आपको? नहीं देता। आप बताइए क्या नाम हुआ है? सोनी देवी। कितना जमीन है आपके पास? एक कोई धुर नहीं है। तो क्या हुआ, नहीं मिला आपको जमीन? नहीं मिला है। क्या कहते कुछ हैं? पैसा मांगते हैं अभी 25,000 रुपया। तब मिलेगा जमीन? हाँ तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कौन मांगता है? साहिब जी। तो आप देख लीजिए, गगरी गांव आके समझ सकते हैं कि लगभग 70 परिवार ऐसे हैं जिसके पास अपना ज़मीन नहीं है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में इनका नाम कहीं नहीं है। नतीजा है कि जो सरकार की योजना है उस लाभ से वंचित है। जरूरत है सरकार को और जिला प्रशासन की इस पर संज्ञान लीजिए और इसके मॉनिटरिंग करके जो गरीब हैं, जो सही लाभार्थी हैं, उसको ज़मीन मिलना चाहिए और आवास मिलना चाहिए, तभी सरकार की योजना सफल हो सकती है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। मुंगेर में बर्ड फ्लू की लगातार आशंका जताई जा रही है। सदर प्रखंड के बाकरपुर में घोखला पहाड़ के एक बगीचे में शनिवार को 4 कौवे और 1 कोयल की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। इससे पहले पुलिस लाइन में 6 कौवे की मौत हुई थी। सूचना मिलने पर पहुंचे पशुपालन विभाग के अधिकारी ने पुलिस लाइन में 4 कौवा को मृत पाया था। पशुपालन विभाग ने पुलिस लाइन से एक मृत कौवा का सिरम और आसपास के पोल्ट्री फार्म के 15 मुर्गी का सैंपल जांच के लिए RDDL लैब कोलकाता भेजा है। हालांकि पशुपालन विभाग के पदाधिकारी कौवा की लगातार हो रही मौत के बाद भी बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं कर रहे। उसके अनुसार लगातार हो रही कौवे की मौत के से पशुपालन विभाग के डायरेक्टर को अवगत करा दिया गया है। डायरेक्टर के निर्देशानुसार सैंपल और सीरम जांच के लिए कोलकाता भेज दिए गए हैं। पशुपालन पदाधिकारी के मुताबिक कभी कभी खेत में चूहा मारने वाली दवा और मकई के खेत में छिड़काव किए गए खाद में थायमेट का सेवन करने से पक्षियों की मौत हो जाती है। तो मैंने वहाँ से 1 कौवे के सैंपल और 15 मुर्गी का सैंपल अलग अलग पैक करवा लिया है और LRS डायरेक्टर से मैंने बात किया। वो बोला कि आप सीधे भी RDDL भेज सकते हैं और मेरे यहाँ भेजिएगा तो कुछ विलम्ब लगेगा, तो मैं सीधे RDDL पटना भेजूँगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।